फिल्म की शुरुआत में हम 1880 की एक प्यारी और शानदार सुबह को देखते हैं, जहां पर मोलिक नामी शहर के सभी लोग अपने चर्च के अंदर एक खास मुद्दे को डिस्कस करने के लिए बैठे थे। दरअसल लुइस बोग नाम का एक बहुत बड़ा माफिया, जिसके पास काफी ज्यादा रुपया और पावर थी, वो आज मोलिक शहर की हर एक जमीन को खरीदने वाला था। लेकिन मोलिक शहर के लोग अपनी जमीनों को बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो खाएंगे कहाँ से। और तो और बोग उन सब की जमीनों का दाम काफी कम लगाता है। इसी वजह से चर्च के अंदर मौजूद सभी मोलिक शहरी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। कोई कह रहा था कि हमें बोग की बात मान लेनी चाहिए, तो कोई कहता है कि हम सब शहरी अगर एक हो जाए तो बोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वहीं पर मौजूद मैथ्यू नाम का आदमी, जो काफी ज्यादा अमीर होता है, वो उन सबको कहने लगा, देखो बोग के पास अपने पालतू गुंडे और पालतू पुलिस वाले हैं, इसलिए हमारा बोग के सामने खड़ा होना बिल्कुल नाकारा होगा। अक्लमंदी इसी में है कि हम बोग के साथ अपनी जमीनों के दामों के बारे में बात करें। जो पैसे वो हमें देगा उससे हम कहीं और जाके जमीन ले लेंगे। मगर उनमें से एक भी आदमी मैथ्यू की बात पर सहमत नहीं होता। मैथ्यू कहता है, हमें पता है ना कि हमारे साथ वाले शहर के अंदर बोग ने कितना आतंक मचाया था। उसके रास्ते में जो भी आता बोग उसे खत्म करता जाता। जिस पर अब वो शहरी कहने लगे, यार तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो, इसलिए तुम तो किसी तरह भी गुजारा कर लोगे, लेकिन हमारा क्या, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीनों पर ही जिंदा रहते हैं। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में वहाँ बोग के आदमी आ जाते हैं, जिनके पास काफी बड़ी बड़ी गन्स थी। चर्च का पादरी उनसे कहता है, चर्च के अंदर गन्स अलाउड नहीं है, लेकिन वो किसी की भी एक ना सुने बिना ही चारों तरफ फैल जाते हैं। अगले ही पल वहाँ बोग की एंट्री हुई, जो आते ही पादरी को पीछे खड़ा करके खुद स्टेज पर आ गया। बोग कहता है, मेरी पहली और आखिरी ऑफर तुम सबके 1 एकड़ के बदले $750 है। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि $750 बहुत ज्यादा कम थे। $750 की तो आधा एकड़ जमीन नहीं आती, और ये पूरे एकड़ को 750 में खरीद रहा है। बोग कहता है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, अगर तुम लोग ना भी कर दोगे ना तो मैं वैसे ही कब्जा कर लूंगा। अगर तुम लोग मेरे से लड़ने को आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए ऊपर वाले ने तुम सबको दिमाग दिया है, दिमाग से काम लो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं यहाँ पर कोयले की फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। इतना कहते ही बोग अपने गुंडों को इशारा करता है, जिससे उन सब ने चर्च के अंदर ही फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। ये देखकर सभी शहरी दहशत में आ जाते हैं। बोग ने कहा, मैं 3 हफ्तों के बाद वापस आऊंगा। जो आदमी अपनी जमीन देने पर राजी हुआ तो उसे $750 मिल जाएंगे, और जो नहीं राजी हुआ उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। इतना कहते ही वो चर्च से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बोग के आदमियों ने चर्च के अंदर आग लगा दी। ये देखकर अब आखिरकार मैथ्यू बोग से कहने लगा, तुम किस तरह के आदमी हो? तुमने भाड़े के गुंडे या पुलिस वालों को पैसे दे के अपनी साइड पे क्या कर लिया? तुम तो अपने आप को भगवान ही समझने लगे। भगवान से डर जाओ। बोग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसने तुरंत ही मैथ्यू के सीने पर 3 फायर किए, जिससे मैथ्यू बेचारा मारा जाता है। मैथ्यू की बीवी एमा उसके पास आके रोने लगी, लेकिन तभी हमने देखा कि बोग ने आसपास खड़े हुए काफी शहरियों को फायर करके जान से मार डाला। वहाँ पर ये नजारा सब लोग देख रहे होते हैं। इतने में बोग मोलिक शहर के शेरिफ के पास आया और उसे कहने लगा, इन लाशों को 3 दिन यही पड़े रहने देना, ताकि इन सभी शहरियों को मुझसे और भी ज्यादा डर लगना शुरू हो जाए। इसके तुरंत बाद ही बोग वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं सैम चिज़म नाम के एक बाउंटी हंटर को। बाउंटी हंटर यानी पैसे लेके लोगों को मारने वाला। वो इतना ज्यादा मशहूर था कि वो जैसे ही एक छोटे से शहर के अंदर आता है तो सब लोग उसे पहचान जाते हैं। सब लोग काफी डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आज किसी न किसी को मारने जरूर आया है। इतने में वो अपने घोड़े से उतरकर एक शराब खाने के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बार के ओनर को उसने कहा, मुझे सबसे ज्यादा महंगी शराब चाहिए। बार का ओनर उससे पूछने लगा, अरे सैम, आपको बड़े दिनों बाद देखा है, आखिर खैरियत तो है ना? क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सैम जाता है वहाँ पर सिर्फ लाशें ही होती है। सैम ने जरा सा मुस्कुराया और अगले ही पल उस बार के ओनर को शूट करके जान से मार डाला, और तुरंत ही उन पर भी फायरिंग कर दी जो उस बार के ओनर के साथ ही थे, और उन सबको भी मार डालता है। वहाँ पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम था जोश फैराडे, वो ये सब कुछ देखकर डरने की बजाय काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि दोस्तों वो भी एक बहुत बड़ा बाउंटी हंटर था। इतनी ज्यादा गोलियां चलने की वजह से बार के अंदर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जब सैम पीछे मुड़ा तब जोश उससे कहता है, वैसे निशाना बहुत कमाल का है तुम्हारा। सैम उसकी बात का जवाब दिए बिना ही बार से बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जोश फैराडे को, जिसने सभी मरने वालों की जेब से पैसा उठाया और बार के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगा। मगर तभी 2 लोग उसकी कन पट्टी पर गन रख के उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। या दूसरी तरफ हमने देखा सैम चिज़म को, जो अपने घोड़े पर बैठकर शहर से बाहर जा रहा होता है। तभी उसके पास एमा आती है। जी हाँ दोस्तों, वही एमा जिसके पति को फिल्म की शुरुआत में बोग ने मार डाला था। एमा अपने भाई टेडी के साथ आई थी। एमा जोश को कहती है, मैंने आपका नाम काफी ज्यादा सुना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपसे किसी को मरवाना है। सैम कहता है, अभी फिलहाल मेरे पास काम काफी ज्यादा है, तो तुम 8 महीने बाद कांटेक्ट करना। जिस पर एमा ने कहा, मैं आपको पूरे $500
$100 दूंगी। ये सुनते ही सैम चौंक जाता है। सैम कहता है आखिर मारना किसे है? एमा कहती है बोग को। सैम कहता है लुइस बोग, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? वो एक आदमी नहीं बल्कि उसकी पूरी आर्मी है। उससे भिड़ने के लिए मेरे पास भी कम से कम 50 से 100 लोग होने चाहिए। मैं अकेला उसे नहीं मार सकता। जिस पर एमा कहती है चलिए ठीक है, आप जितने प्रोफेशनल किलर्स को हो सके उतनों को हायर कीजिए और हर एक को मैं $100 दूंगी। ये सुनते ही सैम बोग को मारने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोश फैराडे को, जिसे वही दो गुंडे सबसे अलग लेकर फैराडे को कहने लगे तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो, क्योंकि हमें पता है कि तुमने बाहर के सभी लोगों के पैसे चुरा लिए। फैराडे कहने लगा चलो ठीक है, मुझे पता है कि गन तुम्हारे पास है, तुम मुझे एक ही सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो, इसीलिए मेरी एक बात मानो और मेरी एक छोटी सी मैजिक ट्रिक देखो। वो दोनों गुंडे आपस में भाई थे। बड़ा भाई कहने लगा ये हमें उल्लू बना रहा है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। जिस पर छोटा भाई कहता है अरे बड़े भाई, फ्री के अंदर एक मैजिक ट्रिक देख रहे हो तो इसमें दिक्कत क्या है? उसने कहा चलो तुम्हें जो आता है वो करतब करके दिखाओ। इसके अगले ही पल फैराडे ने कुछ कार्ड्स निकाले और उनको शफल करने लगा। जैसे ही उनमें से एक का ध्यान भटका तो फैराडे ने तुरंत ही उसकी खोपड़ी उड़ा डाली। ये देखकर दूसरा आदमी शौक हो जाता है, क्योंकि उसके बड़े भाई को उसकी नजरों के सामने ही फैराडे ने जान से मार डाला था। फैराडे ने उसके गले पर भी गन रखी होती है। फैराडे कहता है आज के बाद मुझे तंग किया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही फैराडे ने उसके कान पे गोली मारी और उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। अगले ही पल वो अपने घोड़े को लेने के लिए अस्तबल में आया, जहाँ पे एक बोना आदमी उससे कहने लगा कि तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, इसीलिए ये घोड़ा अब मेरा हुआ। जब तू मेरे $12 चुका देगा तब आके इस घोड़े को ले जाना। ये सुनते फैराडे कहता है प्लीज मुझे 3 दिनों की मोहलत दे दो। लेकिन वो आदमी कहने लगा तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? 3 दिन हो या चाहे 3 साल, जब तुम मेरे पैसे दे दोगे अगले ही पल अपना घोड़ा ले जाना। ये सुनते ही जोश फैराडे काफी ज्यादा निराश हो जाता है। इतने में ही वहाँ सैम चिज़म आया और उस बोने आदमी को कहने लगा ये घोड़ा अब मेरा हुआ। ये सुनते ही वो बोरा आदमी कहता है देखो फैराडे, सच बताऊं तो मैंने ये घोड़ा बेच दिया। सैम ने तुरंत ही कहा और खरीदने वाला आदमी मैं हूँ। सैम कहता है मुझे पता है कि तुम एक नंबर के पियक्कड़ हो और करने को तुम्हारे पास काम है कोई नहीं, इसलिए क्यों ना हमारे साथ एक मिशन पर चलो जिसके बदले में तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। जोश कहता है कितने पैसे? सैम ने कहा पूरे $100। ये सुनते ही जोश हक्का बक्का रह गया और तुरंत ही उनके साथ चलने को मान जाता है। फिर हम देखते हैं उन चारों को, जिनमें सैम, जोश, एमा और उसका भाई टेडी होते हैं। वो अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे शहर जा रहे थे। तभी सैम जोश फैराडे को कहता है मैं और एमा हम एक दिन के लिए वेस्कस नाम के शिकारी के पास जा रहे हैं और तुम्हें ठीक एक दिन बाद लूना शहर के अंदर मुझसे मिलना होगा। और याद रहे तुम्हें अब सीधा लूना शहर ही जाना है। वहाँ पर गुड नाइट नाम का एक आदमी होगा, उसे कहना कि मुझे सैम ने भेजा है और हमें एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। हम एक दिन बाद वेस्कस को लेकर लूना शहर ही आ जाएंगे। दोस्तों अब वो टीम इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। सैम और एमा फैराडे और टेडी से अलग हो जाते हैं। फिर वो फौरन चलते चलते वेस्कस के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ अंदर जाते ही हमने देखा कि वहाँ पर किसी आदमी की लाश पड़ी थी। एमा ये देख काफी ज्यादा डर जाती है। वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही वेस्कस ने उसे एक रस्सी की मदद से पकड़ कर नीचे गिरा दिया और उसने सैम पर बंदूक तान दी। वेस्कस ने जैसे ही पहचाना कि ये कोई और नहीं बल्कि सैम है तो उसने तुरंत ही उन दोनों को इस बर्ताव के लिए माफ कर देने का कहा। इस पर सैम कहता है कोई बात नहीं, हमें अब एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। वेस्कस ने कहा चलो कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा, वैसे भी 3 सालों से यहाँ बोरिंग सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इसके अगले ही पल हम देखते हैं जोश और टेडी को, जो लूना शहर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 2 लोगों के दरमियान शूटिंग का कंपटीशन हो रहा है। उन दोनों में से एक का नाम बिली होता है। दोस्तों बिली इतना ज्यादा ट्रेंड था कि उसने अपनी गन और बेल्ट को नीचे गिरा दिया। ये देखकर उसका कंपटीटर हंसने लगता है। वो कहता है लगता है आज बिली मरने के इरादे से आया है। लेकिन जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तो बिली ने तुरंत ही अपने बालों के अंदर से एक नुकीले चाकू को अपने कंपटीटर के सीने पे दे मारा, जिससे वो मौके पर ही मारा जाता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो बिली के लिए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा था। तभी एक आदमी कहता है मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें $1 भी नहीं दूंगा। तभी उसके साथ खड़ा आदमी कहने लगा अरे तुम्हें पता नहीं कि ये गुड नाइट है। जिस पर तुरंत ही उसने $1 निकाल कर गुड नाइट रॉबिन को दे दिया। उसने कहा गुड नाइट, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप है। दोस्तों ये सब कुछ जोश फैराडे और टेडी भी देख रहे होते हैं। तभी वो गुड नाइट से कहते हैं हमें सैम चिज़म ने भेजा है। इतने में गुड नाइट ये सुनकर हैरान हो गया। गुड नाइट ने उन दोनों को एक बार के अंदर बुलाया और पूछने लगा कि आखिर सैम तुम्हें कहाँ मिला। जोश कहता है काफी लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल हम एक मिशन पर निकले हैं और बाकी का मिशन आपको सैम खुद ही बताएगा। इतना कहकर वो फैराडे के साथ चलने को मान जाता है। वो कहता है मेरे साथ बिली भी जाएगा। टेडी ने कहा ये तो अच्छी बात है ना, जितने ज्यादा लोग होंगे हमारा मिशन उतना ही सक्सेसफुल होगा। इसके अगले ही पल हम देखते हैं उन सभी को जो अब सैम के पास आ चुके थे। सैम गुड नाइट को गले लगाकर कहता है तुम्हें काफी दिनों बाद देखा। गुड नाइट ने कहा हाँ मैंने भी, बताओ मिशन क्या है। फिर सैम उसे मिशन के बारे में बताने लगता है। वो सब लोग इकट्ठा होकर अपने मिशन पर निकल गए। चलते चलते उनको रात हो गई, इसीलिए उन्होंने पहाड़ों के अंदर ही रात गुजारने
का फैसला किया। उन पत्थरों पर उन्हें नींद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी किसी तरह वो रात गुजर जाती है। सुबह होते ही जब सब लोग सो रहे थे तब अचानक से वहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर सभी लोग अपनी अपनी गन्स को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। वो देख ही रहे थे कि यहाँ पर गोली किसने चलाई कि तभी वहाँ जैक नाम का एक शिकारी आया। सैम उन्हें कहता है, डरिए मत, मैं और मेरा दोस्त आप ही को ढूंढ रहे थे। वो कहता है, हमें उसी बोने आदमी ने आपके मिशन के बारे में सब कुछ बताया जिस बोने आदमी के पास फैराडे का घोड़ा था, और मुझे ये सुनते ही यकीन हो गया कि आप किसी और के पीछे नहीं बल्कि बोग को ही मारने निकले हो। इसलिए प्लीज हमें अपने साथ ले लीजिए क्योंकि बोग हमारा भी दुश्मन है। ये देखकर सैम और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले ही पल हमने देखा कि वो सब लोग अब बड़ी तेजी से मोलिक शहर के पास पहुंच चुके हैं। वो जैसे मोलिक शहर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वो चर्च हर तरफ से जल चुका है। वो जैसे ही शहर के बीचों बीच आए तब वहाँ बोग के आदमी शेरिफ को बुला लेते हैं। यहाँ सैम बिली के साथ शेरिफ के पास आ जाता है। शेरिफ उनसे कहता है, आपको क्या चाहिए? सैम ने कहा, मुझे बोग से मिलना है। शेरिफ कहता है, बोग ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, आपको पहले बोग से मिलने की अर्जी डालनी होगी। जिस पर सैम हंस के जवाब देता है, अर्जी की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे हैं। ये सुनते ही शेरिफ और उसके साथी गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने तुरंत ही सैम को कहा, अपने हथियार फेंक दो और हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सैम कहता है, गिरफ्तार? वो किस बात के लिए? शेरिफ ने कहा, बोग की बेइज्जती के लिए। लेकिन तब सैम भी गुस्से में आ गया और उससे कहने लगा, जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे ही आदमी है, हम चाहे तुम्हें एक एक करके जान से मार सकते हैं। ये सुनकर शेरिफ और उसका साथी हंसने लगता है। शेरिफ का साथी कहता है, तुम हमें मार दोगे तो बोग तुम्हारी 7 की 7 पुश्तें मिटा देगा। ये सुनकर सैम ने कहा, बोग जैसे नामर्द के सामने हम जैसे मर्द कभी नहीं झुकते। इतना कहते ही सैम ने एक इशारा किया जिस पर रेड हार्वेस्ट ने अपना तीर बोग के गुंडे के सीने में घुसा दिया। बस इतना ही था कि वहाँ पर हर तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सातों के सातों इतने ज्यादा मजबूत और फुर्तीले थे कि वो एक एक करके सभी पुलिस वालों के साथ बोग के सभी गुंडों को जान से मार डालते हैं। लेकिन हम देखते हैं रॉबिन को, जो पता नहीं कैसे काफी ज्यादा डर जाता है और उससे फायर नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी के सभी 6 अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को खत्म करते जाते। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है गुड नाइट पर, जिसके बिल्कुल करीब से ही एक आदमी घोड़े पर बैठा और शहर से भागने लगा। लेकिन गुड नाइट उस आदमी पर फायर न कर पाया। जोश ने उसे कहा, चलो जल्दी से फायर करो वरना वो तुम्हारी शूटिंग रेंज से बाहर हो जाएगा। गुड नाइट बहुत जोर लगाता है लेकिन फिर भी वो उस आदमी पर फायर नहीं कर पाता। तभी गुड नाइट के पास बिली आया जिसने कहा राइफल जाम हो चुकी थी, इस वजह से फायर नहीं हुआ। जिसके तुरंत बाद ही वो सातों के सातों शहर के बीचों बीच आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि शहर का शेरिफ अब एक जगह छुपा हुआ है। सैम ने कहा, तुरंत ही बाहर आओ और अपने बैज को नीचे फेंक दो। शेरिफ बिल्कुल ऐसा ही करता है। शेरिफ ने कहा, जो तुमने किया है ना उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बोग अगले 2 हफ्तों में यहाँ आने वाला था लेकिन अब वो 7 दिनों के अंदर अंदर यहाँ आ जाएगा और उसके साथ पूरी आर्मी होगी। सैम ने कहा, हम भी तो यही चाहते हैं कि एक ही बार उसके साथ मुकाबला हो और वो जड़ से ही उखड़ जाए। शेरिफ ने कहा, तुम्हें पता भी है कि बोग कौन है? सैम कहता है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि वो नामर्द कैसा दिखता है, तुम बस हमारा पैगाम पहुंचा देना और कहना बोग एक सबसे बड़ा घटिया और नामर्द इंसान है और कहना जितने आदमी हो सकते हैं उतने लाए, हम उसका इंतजार करेंगे। फिर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमा को, जो अपने घोड़े पर आकर शहर के अंदर आती है। वो सभी शहरियों को कहती है, आप किससे डर रहे हो? देखो अब यहाँ पे बोग का एक भी आदमी नहीं बचा, इसलिए हिम्मत दिखाओ और बाहर आ जाओ। अब जाके सभी शहरी एक एक करके अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर सैम उन सबको कहने लगा, हमने आज बोग को काफी करारा जवाब दिया है, इसीलिए बोग भी अब चुप नहीं बैठेगा। वो 6 दिनों के अंदर अंदर पूरी फौज को इस शहर के सामने खड़ा कर देगा। इसलिए आज का दिन सुकून से सोना, कल सुबह होते ही जो आदमी लड़ना जानता है वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि जब बोग अपनी आर्मी को लाएगा तो हम भी अपनी आर्मी को उसके सामने खड़ा कर सकेंगे। इसके बाद वो सब लोग वापस चले जाते हैं। शाम होते ही वो सातों के सातों काफी मजे से खाना एंजॉय कर रहे थे। जोश कहता है, यार मुझे डर भी लग रहा है लेकिन अंदर से फीलिंग भी आ रही है कि हम बोग का मुकाबला कर सकते हैं। सैम ने कहा, कर सकते से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो आज हमने बोग के 25 आदमियों को मार गिराया, कल 200 आ जाएंगे तो उन्हें भी मार गिराएंगे। इसके बाद वो रात गुजर जाती है। सुबह होते ही हमने देखा काफी लोगों को जो बोग के डर के मारे उस शहर को छोड़कर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग उन सब का साथ देने को मान गए और अगले ही दिन से वो सातों के सातों उन सभी शहरियों को लड़ने की ट्रेनिंग देने लगे। लेकिन उनको भी अभी कुछ खास प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं गुड नाइट को, जो सबको कहता है, तुम इतने लोग होके भी अब तक एक भी एम नहीं कर पाए, दिल तो करता है मैं तुम्हें ही अपने हाथों से मार डालूं। ये सुनते ही जोश फैराडे तुरंत ही गुड नाइट के पास आया और उसे गन देके कहने लगा, सबसे पहले टीचर को एक डेमो देना चाहिए। जिस पर गुड नाइट कहता है, लगता है तुम्हें कल की बात खटक रही है, मैंने उसे इस वजह से नहीं मारा क्योंकि हमें बुलेट्स बचानी है। लेकिन जोश कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम किसी लायक के नहीं हो। इतना कहकर उसने गुड नाइट को कहा, सब लोग देख रहे हैं और तुम शूट कर दो। ये सुनते ही गुड नाइट ने तुरंत ही सैम की तरफ देखा और अपनी गन को लोड करके सातों की सातों
सातों बुलेट ठीक निशाने पर दे मारी, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। जोश को भी अब यकीन हो जाता है कि गुड नाइट रॉबिन कोई आम आदमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी लोग एक से बढ़कर एक थे, वो 6 के 6 गुड नाइट की इस चीज पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनकी हिम्मत भी बढ़ी, क्योंकि ऐसे शिकारी और ऐसे जाबाज उनकी टीम में है। अगले ही पल हम देखते हैं उन सभी को जो शहर के काफी दूर खड़े प्लान बना रहे थे। सैम ने कहा, हम शहर के तीनों तरफ बाढ़ लगा देंगे, सिर्फ सामने का रास्ता ही खुला होगा, जिससे बो की आर्मी सामने से आएगी और हम उन्हें आसानी से मार पाएंगे। इसके तुरंत बाद ही वो सातों के सातों एक कोयला निकालने वाली कंपनी के पास गए और उन्हें काफी ज्यादा पैसे देके उनके सभी बारूद को खरीद लेते हैं। जब उन मजदूरों ने ये सुना कि ये बो का सामना करने वाले हैं तो वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सातों सभी बारूद को लेकर मोलिक शहर के अंदर आ गए और काफी बड़े बड़े बॉम्ब बनाकर जगह जगह लगा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं बोग को, जिसके पास आखिरकार शेरिफ पहुंच चुका था। बोग कहता है, तुम कह रहे हो कि सिर्फ 7 लोगों ने मेरे 25 लोगों को जान से मार डाला। जिस पर शेरिफ कहता है, बोग मुझे माफ कीजिए, लेकिन वो सातों के सातों बहुत ज्यादा काबिल है। बोग ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और शेरिफ से कहने लगा, मुझे भी माफ करना, अगर तुम किसी काबिल नहीं तो तुम मेरे भी किसी काम के नहीं। इतना कहते ही बोग ने शेरिफ को जान से मार डाला और तुरंत ही अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जितने आदमी हो सके उतनों को इकट्ठा करो और तुरंत ही मौलिक शहर की तरफ निकल जाओ। मैं खुद उन सातों के सातों को जान से मारूंगा। अगली सुबह हम देखते हैं एमा को, जो निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोश फैराडे आया और एमा को कहने लगा, तुम्हारा निशाना काफी अच्छा है, ये तुम्हें किसने सिखाया था? एमा कहती है, मेरे हस्बैंड मैथ्यू ने। जोश कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। एमा कहती है, कोई बात नहीं, आप लोगों की वजह से ही तो मैं अपने पति का बदला ले पाऊंगी। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो जाता है। अब वो सभी लोग शहरियों को दिन रात प्रैक्टिस करवा कर कल सुबह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके 6 दिन पूरे हो चुके हैं और सुबह होते ही बोग यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। वो सब लोग आखिरी मर्तबा काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कल कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। वैस्किज सबको कहता है, देखो आज हम किसी चिकन को खा रहे हैं, कल हो सकता है हमारी लाशों को कीड़े मकोड़े मजे से खाएं। उसकी बात सुनकर बाकी के सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो रात गुजर गई। सुबह होते ही सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। उन्होंने बच्चों और औरतों को एक बेसमेंट के अंदर छुपा रखा था। अगले ही पल उन्होंने देखा कि बोग अपनी पूरी आर्मी लेकर शहर के सामने ही खड़ा होता है। यहाँ शहर के अंदर सैम अपने घोड़े पर बैठकर बोग की तरफ देख रहा था। तभी बोग अपनी आर्मी को मौलिक शहर पर अटैक करने का कह देता है। सभी लोग बोग की आर्मी पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। दोस्तों बोग की आर्मी जैसे ही शहर के करीब पहुंची तो जैक और बिली ने उन पर बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, जिससे बोग की तकरीबन आधी आर्मी बेमौत मारी जाती है। ये देखकर बोग और उसके सभी आर्मी वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। उन्हें पता चल चुका था कि मौलिक शहर वाले भी अब पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो एक एक करके बोग के सोल्जर्स को अपना शिकार बनाते चले गए और सब लोग जितने हो सके उतने लोगों को मार रहे थे। यहाँ शहर के अंदर भी सैम, वेस्किस, बिली, गुड नाइट, फैराडे और रेड हार्वेस्ट बड़ी बहादुरी के साथ सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर बोग की 70% आर्मी को खत्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर बोग चलता है सबसे इम्पोर्टेंट चाल। उसने तुरंत ही अपनी ब्रांड न्यू मशीन गन को लोड किया और शहर पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दी, जिससे अब मौलिक शहर के काफी लोग बड़ी बुरी तरह मारे जाते हैं। अब मशीन गन की वजह से सभी मौलिक शहरी और वो सातों के सातों जहां हो सके वहां पर छुपने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी हमने देखा कि मशीन गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी है और मशीन गन काफी ज्यादा हीट हो चुकी थी। जिस मौके का फायदा उठाते हुए अब सभी लोग दोबारा से अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं। हमने देखा बिली और गुड नाइट को, जो अब एक टावर के ऊपर अपनी पोजीशन ले चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ जैक ने टेडी को बचाने के लिए एक बार के अंदर छुपा दिया, लेकिन तभी उसके पीछे से जैक को एक तीर लग जाता है। जैक जैसे ही मुड़ा तो एक और तीर उसके सीने को जा लगा। उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि रेड हार्वेस्ट के ही कबीले का आदमी है। जैक ने उसे चाकू दिखाकर उसको लड़ाई के लिए ललकारा, लेकिन उसने जैक को 2 तीर और मार के बेचारे जैक को जान से मार डाला। यहाँ अब देखते हैं कि शहर के सभी बच्चे और औरतें अब शहर को छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बोग को मारना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर एमा के पास रेड हार्वेस्ट के कबीले का आदमी आया, जो एमा को मारने ही वाला था कि तभी रेड हार्वेस्ट ने उसे पीछे से आके अपने साथ लड़ने का कहा। वो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन रेड हार्वेस्ट इतना ज्यादा स्किल्ड फाइटर था कि उसने 3 बारों के अंदर ही उस आदमी को जान से मार डाला और एमा की जान बचा ली। यहाँ हम देखते हैं बोग की तरफ, जिसने दोबारा से अपनी मशीन गन को रीलोड कर लिया था और वो फिर से शहर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मशीन गन से तंग आकर जोश सैम से कहता है, मुझे कवर करो ताकि मैं इस मशीन गन को जड़ से उखाड़ पाऊं। इतना कहते ही जोश अपने घोड़े पर बैठा और बोग की तरफ बढ़ता चला जाता है। पीछे से बिली, सैम, वेस्किस और गुड नाइट जोश को कवर कर रहे थे। वो बोग के हर एक आदमी को एक एक करके मारते चले जा
जाते हैं। बोग भी ये सब कुछ देख लेता है। बोग ने कहा वहाँ ऊपर चर्च पर फायरिंग स्टार्ट करो, जहाँ बिली और गुड नाइट थे। उन्होंने जैसे चर्च के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की तो टावर पर मौजूद बिली और गुड नाइट दोनों को काफी ज्यादा गोलियां लग जाती है और गुड नाइट टावर से नीचे गिर जाता है। दोस्तों इस तरह बिली और गुड नाइट की मौत हो जाती है। यहाँ हमने देखा जोश को, जो आहिस्ता आहिस्ता करके बोग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बोग के कमांडर ने उस पर शूट करके उसे नीचे गिरा दिया। जोश ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता करके बोग की मशीन गन के पास बढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बोग के कमांडर ने उस पर 2 गोलियां और दाग दी। वो जैसे उसके पास आया तो जोश ने उसको गाली देते हुए कहा, तुम सबको तुम्हारी मौत मुबारक हो। इतना कहते ही जोश ने एक डायनामाइट को जलाया और मशीन गन के पास फेंक दिया, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के चलते जोश और वो मशीन गन तबाह हो जाते हैं। दोस्तों अब बोग की आर्मी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। यहाँ बोग के पास सिर्फ 2 कमांडर्स थे जो बोग के साथ शहर के अंदर आते। बोग ने कहा, मुझे लगता है सबके सब मारे गए हैं, इसीलिए तुम एक एक दुकान को तसल्ली के साथ चेक करना। वो जैसे पहली दुकान के अंदर एंटर होते हैं तो सैम ने उनको तुरंत ही जान से मार डाला और सैम बोग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों के दरमियान शूटिंग का कंपटीशन हो रहा था। बोग ने जैसे ही सैम पर फायर करना चाहा तो सैम ने तुरंत ही बोग के हाथ पर बुलेट दाग दी, जिससे बोग को काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बोग को पता चल चुका था कि अब वो काफी मुश्किल में पड़ चुका है, इसीलिए बोग तुरंत ही वहाँ से भागकर चर्च के अंदर आ जाता है, लेकिन सैम ने उसके पीछे फायर करके उसको नीचे गिरा दिया। सैम तुरंत ही बोग के पास आया और उसको कहने लगा, अपने पैसों में से इन शहरियों को सभी पैसे दे दो। बोग ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। दोस्तों ये बोग की चाल थी। बोग ने देखा कि सैम अब उसकी बातों में आ चुका है, इसलिए बोग ने अपनी एक छोटी गन को निकाला और सैम पर फायर करने लगा, लेकिन तभी पीछे से एमा आ जाती है जो अपनी शॉटगन से बोग पर फायर करके उसे जान से मार डालती है। इस तरह एमा का बदला पूरा हो जाता है। फिर सैम एमा को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वेस्कस को, जो रेड हार्वेस्ट के साथ घोड़े पर बैठकर सैम के पास आया। सैम ने पूछा, बिली, जोश, गुड नाइट और जैक कहाँ है? क्या वो जिंदा है अभी या नहीं? जिस पर वेस्कस ने कहा, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन दोस्तों उन चारों की कुर्बानी और काफी गाँव वालों की कुर्बानियों की वजह से बोग जैसा माफिया मारा गया। सभी लोग अब दोबारा से शहर के अंदर वापस आ चुके थे, जहाँ पर सैम, वेस्कस और रेड हार्वेस्ट आखिरकार अपना मिशन पूरा करके वहाँ से चले जाते हैं। शहर वालों ने जोश, बिली, गुड नाइट और जैक की कब्र को शहर के ठीक सामने बना रखा था, ताकि वो हमेशा याद रहे। इसी के साथ ये धमाकेदार कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों थैंक्स फॉर योर टाइम।